हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो, एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बार कह दो है कैरिज ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक्स एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 lakhs ईच ऑन 1 अप्रैल 2011। 2011 को यहाँ पर 5 ट्रक्स खरीदा गया रुपीज यहाँ पर 2 lakhs करके, दैट मींस टोटल यहाँ पर 10 lakhs का यहाँ पर ट्रक्स खरीदा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दो है, यहाँ पर जो है 20% यहाँ पर डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, दैट मींस यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से होगा। ठीक है, एंड ईयर क्लोजर होता है यहाँ पर दिसंबर 31 को, एंड नेक्स्ट डे है यहाँ पर ऑन अक्टूबर 1 2013 को। वन ट्रक यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया एक्सीडेंट पे, एक्सीडेंट के लिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, जो ट्रक था वो डिस्ट्रॉय हो गया, एंड यहाँ पर उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर मिल गया 70,000। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं सेम डेट पे सेकंड हैंड और एक यहाँ पर ट्रक खरीदा गया रुपीज 1 लाख का ट्रक था, एंड यहाँ पर 20,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, दैट मींस 1,20,000 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, एंड यहाँ पर जो ट्रक हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना ट्रक था यहाँ पर 5 ट्रक था। ठीक है, रुपीज 2 lakhs करके, दैट मींस टोटल 10 lakhs। सो यहाँ पर जो ट्रक खरीदा गया 1 अप्रैल 2011 को टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट 2 lakhs इंटू हो जाएगा 5, सो दैट मींस 10 lakhs। 10 lakhs का टोटल यहाँ पर ट्रक था। ठीक है, बट डिप्रिसिएशन तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने ओपन किया, तो प्रोविजन हो जाएगा यहाँ पर लास्ट डे को डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2011 को फर्स्ट डिप्रिसिएशन आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, टोटल वैल्यू था ट्रक का 10 lakhs इंटू रेट हो जाएगा 20%, बट यहां पर 1 ईयर के लिए नहीं, यहां पर ओनली 9 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन होगा। सो 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 12, दैट मींस यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 का टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, बैलेंस हमारा हो जाएगा सीडी लास्ट डे को 31 दिसंबर 2011 को बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, नेक्स्ट डे को ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2000 यहां पर हो जाएगा 12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एज इट इज 10 lakhs। ठीक है, यहां पर 10 lakhs हो जाएगा, एंड यहाँ पर लास्ट डे को फिर से सेम बैलेंस हो जाएगा क्योंकि डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग करके होगा। ठीक है, प्रोविजन पे आ जाएगा। सो यहाँ पर बैलेंस फिर से सीडी 10 lakhs से हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज भी हो जाएगा 10 lakhs से। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर हमने 1 ट्रक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, सो इसके लिए डिस्पोजल अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिप्रिसिएशन इसे भी क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट ईयर 1,50,000 क्लोज भी हो जाएगा 1,50,000 पे। सो यहाँ पर लास्ट डे दैट मींस 31 दिसंबर 2011 को टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 1 जनवरी 2012 को, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर ब्रॉट डाउन 1,50,000। नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2012 का डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर फुल ईयर के लिए सो 10 lakhs ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू, दैट मींस यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से होगा 20% इंटू, यहाँ पर इंटू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन फुल ईयर यूज हुआ। सो यहाँ पर हो जाएगा
2 lakhs का डिप्रिसिएशन, टोटल हो जाएगा 3,50,000 का, 3,50,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। 3,50,000 क्लोज कर देंगे लास्ट डे को दिसंबर 2012 को। टू बैलेंस एपर सीडी हो जाएगा, 3,50,000 का टोटल डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर वन ट्रक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, डेट था 1 यहाँ पर अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को डिस्ट्रॉय हो गया था। सो यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट टोटल वैल्यू कितना था पहले वो लिख लेते। ठीक है, टोटल वैल्यू जो जब भी यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रक था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे डिस्पोजल अकाउंट पे 1 अक्टूबर 2013 को। टू यहां पर ट्रक अकाउंट से टोटल कितना वैल्यू था, वन ट्रक यहां पर डिस्ट्रॉय हो गया था, वैल्यू था 2 lakhs का। टोटल डिप्रिसिएशन कितना था जिस दिन यहां पर डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, फिर से डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। यहां पर पहले लिख लेते हैं, यहां पर बैलेंस लिख लेते हैं 1 जनवरी 2013 का बाय यहां पर टोटल बैलेंस आ जाएगा। यहां पर जितना था बैलेंस यहां पर ब्रॉट डाउन 3,50,000 टोटल था एंड डिस्ट्रॉय हो गया 1 अक्टूबर। दैट मींस फिर से यूज हुआ कितने मंथ, यहां पर 9 मंथ तक यूज हुआ। सो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा। सो यहां पर 1 अक्टूबर 2013 तक डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा जो ट्रक यहां पर डिस्ट्रॉय हो गया। सो डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू से देना पड़ेगा। सो दैट मींस टोटल वैल्यू था यहाँ पर 2 lakhs का जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इंटू 20% इंटू 9/12 कैलकुलेशन कर ले यहाँ पर 4 दैट मींस 30,000 का टोटल आ गया। ठीक है, दैट मींस टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दे देते हैं टोटल डिप्रिसिएशन कितना था। ठीक है, वो चला जाएगा यहाँ पर ट्रक डिस्पोजल अकाउंट पे। सो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2013 को टू यहां पर हो जाएगा ट्रक यहां पर डिस्पोजल अकाउंट टोटल जितना भी डिप्रिसिएशन था, टोटल डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का कितना टोटल डिप्रिसिएशन यहां पर है 1,50,000। ठीक है, टोटल डिप्रिसिएशन 1,50,000। सो उसका कितना पार्ट आ जाएगा यहां पर 5 से डिवाइड कर देंगे। सो यहां पर हर एक मशीनरी का यहां पर जो ट्रक था डिप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000 करके। ठीक है, टोटल डिप्रिसिएशन 1,50,000 का डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि 5 ट्रक्स का डिप्रिसिएशन था यहाँ पर। सो हर एक ट्रक का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000 प्लस यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन यहाँ पर हर एक ट्रक का डिप्रिसिएशन कितना करके 40,000 करके प्लस लास्ट 9 मंथ का यहाँ पर डिप्रिसिएशन आ जाएगा टोटल 30। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल 1 lakhs का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, 1 lakhs का डिप्रिसिएशन। सो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर लास्ट दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2000 यहाँ पर 13 यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। टोटल जितना भी डिप्रिसिएशन था 1 lakhs का डिप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर, 1 lakhs का यहाँ पर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिप्रिसिएशन आ गया। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस हो गया। ठीक है, वो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करने से भी निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर जितने भी डिप्रिसिएशन था वो कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखा देते यहाँ पर जो वर्किंग नोट 1 लिख के। सो वर्किंग नोट 1 यहां से 1 लाख कैसे आया। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर टोटल डिप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रॉयड ट्रक, टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट डिप्रिसिएशन था यहां पर ओरिजिनल वैल्यू कितना था पहले लिख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ट्रक 2 lakhs, तो ओरिजिनल वैल्यू था 2 lakhs।
ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर, यहां पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 31 दिसंबर 2011 का फास्ट डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2 लाख का वैल्यू था इंटू 20% इंटू यहां पर फास्ट 9/12 9 मंथ के लिए यूज हुआ था। सो यहां पर डिप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000। ठीक है। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2012 का डिप्रिसिएशन, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 2 lakhs इंटू 20% इन, ड्यूरेशन नहीं होगा क्योंकि 12 को फुल यूज हुआ। सो यहां पर हो जाएगा 40,000। एंड लास्ट जिस दिन डिस्ट्रॉय हो गया था 1 अक्टूबर 2013 को, डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2 lakhs का इंटू 20% इंटू यहां पर हो जाएगा 9/12, दैट मीन्स फिर से 30,000। सो टोटल डिप्रिसिएशन 1 lakhs का, यहां भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल डिप्रिसिएशन 1 लाख का। ठीक है। एंड यहां पर हमें जो इंश्योरेंस क्लेम से कितना मिल गया, 70,000 यहां से मिल गया। सो 1 अक्टूबर 2013 को बाय यहां पर हो जाएगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से हमें कितना मिल गया, 70,000। दैट मीन्स हमारा कितना लॉस हो गया, यहां पर टोटल वैल्यू कितना था, 2 lakhs, डिप्रिसिएशन चला गया 1 lakhs का, 70,000 हमें मिल गया इंश्योरेंस क्लेम से, दैट मीन्स 30,000 का यहां पर लॉस हो गया। क्लोज कर देंगे। सो यहां पर लॉस हो गया 1 अक्टूबर 2010 को बाय यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट 30,000 का हमारा लॉस हो गया। ठीक है। मशीनरी कितना चला गया, डिस्पोजल अकाउंट से यहां पर ट्रक डिस्पोजल अकाउंट से 2 lakhs का मशीनरी यहां पर ट्रक जो था वो चला गया। सो यहां पर चला जाएगा 1 अक्टूबर 2013 को, ठीक है, 2013 को फास्ट जो था वो चला जाएगा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बाय ट्रक डिस्पोजल अकाउंट, 2 lakhs का ट्रक यहां पर चला गया। ठीक है। और एक न्यू ट्रक यहां पर खरीदा गया। ठीक है। टोटल 1 लाख वैल्यू था एंड 20,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया। सो सेम डेट को 1 अक्टूबर 2013 को टू बैंक अकाउंट। ठीक है। टोटल वैल्यू था यहां पर कितना, टोटल यहां पर वैल्यू पहले लिख लेते, वैल्यू यहां पर था, टोटल वैल्यू था यहां पर 1 lakhs का प्लस 20,000 एक्सपेंसेस। ठीक है। सो यहां पर हो जाएगा 1,20,000 और पहले से जो बैलेंस था वो नहीं लिखा हमने, 1 जनवरी 2013 को टू बैलेंस यहां पर पहले ब्रॉट डाउन, पहले का 10 lakhs का वैल्यू लिख लेते, 10 lakhs का पहले से वैल्यू था। ठीक है। अभी यहां पर कितना वैल्यू रह गया वो क्लोज कर देंगे। डिप्रिसिएशन यहां पर आ जाएगा, डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, लास्ट डे को 31 दिसंबर 2000 अभी आ जाएगा 13 का। ठीक है। बाय यहां पर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहां पर फास्ट यहां पर 4 और ट्रक रह गया पहले से, 4 ट्रक का डिप्रिसिएशन, 4 ट्रक का डिप्रिसिएशन, दैट मींस यहां पर 8 lakhs इंटू 20% फुल ईयर का यूज हुआ, प्लस यहां पर और एक यहां पर ट्रक खरीदा गया 1,20,000 का, 1,20,000 इंटू 20% इंटू यहां पर यूज हुआ ओनली 3 मंथ के लिए, 3/12। सो लिख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर 20% करने पे यहां पर हो जाएगा कितना, 1,60,000 प्लस यहां पर 6,000 ओनली। सो टोटल 1 lakhs, यहां पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,66,000 का। ठीक है। सो यहां पर पहले क्लोज कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा टोटल 11 lakhs 20,000, यहां पर 11 lakhs 20,000 से 2,000 लेस हो जाएगा। सो यहां पर रह जाएगा टोटल 9 lakhs 20,000।
9,20,000 लास्ट डे को 31 दिसंबर 2013 का बैलेंस रह जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस CD एंड यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे पहले, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर ऐड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 5,46,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 5,46,000। 1 लाख यहाँ पर लेस हो जाएगा, सो 4,46,000 हो जाएगा, जो हो जाएगा बैलेंस लास्ट डे का 2013 का लास्ट डे टू बैलेंस CD। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।